बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक होता है तो उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है या मेन कंसेप्ट होता है वो होना लाजमी है। तो आज हम क्या करेंगे, इसलिए सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद जो इसकी फर्दर आगे वीडियोस आएंगी उनमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशन को या नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे और उसका बाकायदा हम प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस या मेथड कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो आप उसका वर्ड देखें। हमारे पास वर्ड क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का जो बेसिक मतलब है वो क्या है, यानी किसी चीज़ के फैक्टर्स फाइंड करना। फैक्टर्स अगर आप वैसे देखें, इसका जो रियल लाइफ में मीनिंग है वो होता है वजूहात। ठीक है, फैक्टर्स रीजंस कह सकते हैं उसको हम। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन देख लें आप। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। यानी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो, ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, कौन से काम का? एक्सप्रेसिंग मतलब होता है किसी चीज़ को इजहार करना, उसको कन्वर्ट करना, उसको शो करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना है हमने, या तो हमने नंबर्स, हमें नंबर गिवन होंगे सिंपल 24, 36, जिस तरह आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं, या क्या होंगे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी। तो क्या करना है हमने, या नंबर होंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी। इनको हमने करना क्या है, असल में कन्वर्ट करना है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। कि कोई भी नंबर है या कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स की डेफिनेशन आपको पहले मालूम है, यहाँ पे देख लें आप लोग। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरी चीज़ को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। या इसकी डेफिनेशन आप देख लें यहाँ से, फैक्टर्स आर द नंबर्स आर एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे। अगर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर्स में नंबर भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं। हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं या एक्सप्रेशन होते हैं। देन व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर, जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट इन द ओरिजिनल नंबर एक्सप्रेशन। कि जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो ओरिजिनल नंबर आता है या ओरिजिनल एक्सप्रेशन आती है जिसको हमने फैक्टराइज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आपको क्लियर हो गया कि फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या है, किसी नंबर को या एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने का, उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में, ज़रब में कन्वर्ट करने का। तो आगे चलते हैं। हमारे पास बेसिक दो टाइप्स हैं फैक्टराइजेशन की, एक है हमारे पास नंबर्स की और एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर्स हैं, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स को अलग से डिस्कस करना है, एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी इसकी। और जो हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी क्लासेस के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे और फर्दर इसकी जो बेसिक मेथड हैं या इसकी टाइप्स हैं जो भी हैं वो हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसकी आपको प्लेलिस्ट का लिंक अलग से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर है वो क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, फाइंडिंग ऑल द प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव द ओरिजिनल नंबर। ये आपको एक नंबर गिवन होगा, हमने क्या करना है, सिंपली उसके प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। यानी ऐसे नंबर जो प्राइम हुआ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन पे सिर्फ दो टेबल जाते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। यानी कोई भी नंबर प्राइम तब होगा जब उसके सिर्फ दो पहाड़े होते हैं, यानी दो नंबर उसको डिवाइड करते हैं। एक वन डिवाइड करेगा उनको और दूसरा वो नंबर खुद डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 और 2। इस तरह 3 है, 5 है, ये हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने क्या करना है, किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है। अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने 12 को इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर लिया है। अब ये कैसे कन्वर्ट करना है, ये मेथड आप छोटी क्लास में सीख चुके होंगे। 4-5 क्लास एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, अभी यूज़ करते हैं। ये मेथड बहुत सिंपल है। आपने जो नंबर होता है वो यहाँ पे लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पे आप लाइन लगा देते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या करना होता है, आपने नंबर्स को, जो हमारा मेन नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले 2 पे, उसके बाद 3 पे, फिर 5, 7, इस तरीके से। तो 2 पे डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा, 6। फिर 6 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा, 3, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 3 को 2 डिवाइड नहीं करता, ठीक है,
तो 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब आगे जाएंगे 3 की तरफ, तो 3 को 3 डिवाइड करता है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा तो आपने यहाँ स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर ये वाले हैं, ये 2, 2 एंड 3, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ओरिजिनल नंबर बनेगा, ये वाला 12, ठीक है। तो यही हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो नंबर की फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि इसको उसके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिखना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4 बनता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है दोबारा 12 बनता है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे प्राइम नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें और दोबारा हमारे पास क्या बने, वही ओरिजिनल नंबर बने, तो इसको हम कहते हैं कि हमने उस नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारे पास थी फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। अब चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, आप समझ लें इसको। वही प्रोसेस है, मेथड ही है, ब्रेकिंग डाउन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर फैक्टर्स। वही चीज़ है, यहाँ पे हमने सिर्फ उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था प्राइम नंबर्स की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्या होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर होते हैं, वाई, इस तरह से टर्म्स होती हैं अलजेब्रा वाली। तो उनको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाना है। और प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लेके जाना है, जो फैक्टर्स होंगे हमारे, जो हमारा रिजल्ट होगा फैक्टराइजेशन का, वो सिंपल होंगे, यानी छोटे होंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल ये समझना है कि हमने इसको तोड़ना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना है नंबर्स को। बड़ा नंबर होगा उसके हमने बिल्कुल पीसेस करने हैं, उसको टुकड़े टुकड़े करना है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल है फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² + 6x। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, 2x² + 6x। इसके हमारे पास फैक्टर कौन से आते हैं, 2x × x + 3। इसके हमारे पास टोटल 3 फैक्टर हैं, एक 2 है, एक x है और एक x + 3 है। तो इसको हम इसके बाकायदा मेथड देखेंगे, बट ये सिंपल एग्जांपल है, तो मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कैसे आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास नंबर क्या है, 2x² + 6x है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन को, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको जो है स्प्लिट करें टर्म्स को, डिफरेंट टर्म्स को। हमारे पास ये 2 टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। आपने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसको मैं लिख रहा हूँ 2x² है। इसका मतलब हमारे पास जो 2 है नंबर, इसके फैक्टर और कौन से आ सकते हैं, 2 के और फैक्टर नहीं आ सकते, क्योंकि 2 प्राइम है और 2 आगे हमारे पास छोटा नहीं हो सकता, तो 2 का आप 2 भी लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब आगे लिखा हुआ है x²। x² का मतलब है जो x है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, x × x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² आ गया, ठीक है। x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और प्लस के बाद आपने क्या करना है, आपने जो नेक्स्ट हमारा नंबर है टर्म है कौन सी है, 6x है, इसको आपने तोड़ना है, ब्रेक करना है, नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में और x को वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल्स के फॉर्म में। हमारे पास 6 क्या आ सकता है, 6 के फैक्टर निकालें, हमारे पास क्या होते हैं 2 और 3 होते हैं। तो 2 3 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बनता है 3 बनता है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x सिंपल है तो आपने सिंपल एक x लिखना है, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास बेसिक स्टेप है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये स्टेप लाजमी करें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो कि ये फैक्टर्स आते कैसे हैं, इनको कैसे निकालते हैं। तो ये हमने काम कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास जितनी भी टर्म्स होंगी, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये वाली है, एक ये वाली है। अब टर्म क्या होती है, टर्म ऐसी चीज होती है जो कि सेपरेट होती है प्लस माइनस साइन से, यानी प्लस से इस तरफ एक टर्म है और प्लस से इस तरफ दूसरी टर्म है। अगर यहाँ कोई और प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। कॉमन मतलब जो फैक्टर्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, वो आपने जो है सेपरेट करने होते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास जो 2 है सबसे पहले वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास 2 जो है वो दोनों में है, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट x है, x इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कलर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर्स हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। एक के अंदर है और एक x है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों के अंदर नहीं है। एक हमारे पास ये वाला x है, लेकिन x दूसरा यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो बाकियों को आप स्किप कर देंगे। तो आप क्या करना है, आपने जब आपके जो कॉमन फैक्टर हैं वो दोनों से आपने उनको बाहर निकाल लेना है। इसी को हम कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है, टेकिंग कॉमन आउट। तो आपने 2 × x को जो है ये बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। उसके बाद बाहर निकालने के बाद आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगानी है, क्योंकि हमने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, असल में हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है ये चीज़ आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, टेकिंग कॉमन आउट। तो ये हमारे पास यहाँ से बाहर आ गए, यहाँ से भी बाहर आ गए।
अब कॉमन निकालने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास ये तो बाहर चले गए, ठीक है, पीछे क्या बचा, x बचा, तो आपने क्या करना है, सिर्फ x को यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये साइन देखना है प्लस माइनस का, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ बाहर चली गई, पीछे ये बचा, हमने लिख लिया। अब इस टर्म में आएंगे, हमारे पास क्या है, 2 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, हमारे पास 3 बचा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 लिखना है और टर्म्स खत्म हो गई, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो हमारे पास फैक्टर्स ये आ चुके हैं। अब 2 × x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। यानी कि इसके कितने फैक्टर है हमारे पास, एक 2 है, एक x है और एक x + 3 है, 3 चीज़ें हैं। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा क्या बनेगा, आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो यही बेसिक पर्पस है फैक्टराइजेशन का। असल में फैक्टराइजेशन क्या है, वो रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल सी बात है, अगर आप रिवर्स मल्टीप्लाई करें इसको, हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी। तो आई होप सो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, इसका प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, या इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। सिंपली फैक्टराइजेशन को अगर हम कहें तो ये क्या है, इनवर्स प्रोसेस है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम हर टर्म को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर लिखा होगा, ज़रब का आंसर लिखा होगा, हमने उसको रिवर्स करना है कि किन किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो चीज़ बनी है। तो यहाँ तक आई थिंक काफ़ी आज के लिए कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट आई थिंक आपको आ गया होगा। आपने इसका बेसिक कंसेप्ट देखना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट किस टॉपिक का हो तो फिर आगे उसको समझना आसान हो जाता है। मेरी ये सजेशन है आपके लिए, कोई भी टॉपिक है उसका बेसिक कंसेप्ट लाजमी कवर किया करें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना जाया करें, आप पहले उसका बेसिक जो कंसेप्ट है, उसकी थ्योरी है, थोड़ी सी पढ़ लिया करें, रीड कर लिया करें, समझ लिया करें। उसके बाद आप मूव किया करें उस टॉपिक के अंदर, डिटेल डीप के अंदर, ताकि आपको वो जो है टॉपिक सही तरीके से क्लियर हो सके। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके मजीद जो है मेथड्स देखेंगे और फैक्टराइज भी करेंगे डिफरेंट नंबर्स को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपने अगर सिर्फ नंबर्स की फैक्टराइजेशन देखनी है तो आप वो देख सकते हैं, अगर आपने एक्सप्रेशन की देखनी है तो आपको अलग से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।